फंक्शंस कौन कौन से हैं वो समझने का प्रयास करते हैं। मतलब ये कैसे काम करता है एफसीआई। और देखो एफसीआई जो है ना, एफसीआई ये उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का क्या है, एक पीएसयू है। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है इसको समझें। एफसीआई कैसे काम करता है इसको समझें। देखो ये एफसीआई है, जो अनाज हमको जो राशन की दुकानें हैं, जहां हम लाभार्थी है, गरीब लोग हैं, जो लाभार्थी तक जो राशन की दुकान के माध्यम से राशन मिलता है, बेनिफिशियरी है, लाभ उपभोक्ता हैं, उनको अनाज मिलता है। वो अनाज कैसे मिलता है, वो उसमें एफसीआई की बड़ी भूमिका है। वो उसको हम समझेंगे कि कैसे एफसीआई जो है मंडियों के माध्यम से किसानों से अनाज की वसूली करता है, पहले खरीद करता है, फिर राज्य सरकार को देता है, तब राज्य सरकार राशन की दुकान तक इन्हें हम जो भारत में आज लगभग ये राशन की दुकानें लगभग 5 लाख के लगभग हैं बताई जाती है। अब ये राशन की जो दुकानें हैं ये 5 लाख हैं, लेकिन यहां ये जो इन्हें हम राशन की दुकान बोलते हैं या इन्हें हम फेयर शॉप्स प्राइस के नाम से जानते हैं, इन्हें हम उचित मूल्य की दुकान के नाम से जानते हैं। ये वितरण केंद्र है, खाद्य वितरण केंद्र हैं जो गांव में शहरों में खुले होते हैं। इन वितरण केंद्रों के माध्यम से लाभार्थी को अनाज पहुंचता है। तो ये इस पूरी प्रोसेस को समझते हैं। इसको समझने के लिए हमें एफसीआई के स्ट्रक्चर को समझना होगा। एफसीआई है, अब ये एफसीआई है, एफसीआई क्या करता है, ये जो मंडी है, एफसीआई क्या करता है, ये मंडी है, मंडियों से मंडी है। अब यहां से क्या करता है, मंडियों में कौन है, किसान है। किसान से क्या करता है, अनाज की क्या करता है, खरीद करता है। अनाज की क्या करता है, फूड ग्रेन की क्या करता है, खरीद करता है। ठीक है, फूड ग्रेन की और भी इसकी जिम्मेदारी और भी एफसीआई की, वो भी हम समझेंगे। खरीद करता है, किस प्राइस पर खरीद करता है, एमएसपी पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इस पर खरीद की कृषकों से, किसानों से मंडियों के माध्यम से, जो मंडी होती है, सहकारी मंडी होती है, समिति मंडी होती है, उनसे अनाज की खरीदारी की एमएसपी प्राइस से। अब ये क्या करता है, राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट को अनाज अलोकेट करता है। अलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, या यूटी कह सकते हैं, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों को जो अनाज मंडियों से एफसीआई ने खरीदा उसे अपने गोदाम में रखा, और गोदाम में रखने के बाद प्रति माह क्या करता, अब स्टेट और यूटी गवर्नमेंट को देना है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट राशन की दुकानों में प्रत्येक महीने तो मिलेगा, हर महीने तो लाभार्थी है, जो गरीब लोग हैं, जो पीडीएस प्रणाली के लाभार्थी हैं, उनको अनाज मिलेगा हर महीने। तो हर महीने प्रोसेस कैसे चलती है, अब एक बार खरीद लिया उसने, एक बार खरीदता है एफसीआई साल भर में, जब अनाज की एक तरीके से सीजन होती है, उस समय एक खरीद की जाती है, फिर गोदाम में रखता है। तो गोदाम में रखता है, इसे स्टोरेज में रखता है, बफर स्टॉक करके रखता है, फिर स्टेट और यूटीज को अलोकेशन कर दिया फूड ग्रेन्स का। अब इसमें क्या करता है, जिस मूल्य पर देता है ना स्टेट को, एफसीआई स्टेट गवर्नमेंट को जिस मूल्य पर देता है उसे केंद्रीय निर्गत मूल्य बोलते हैं, CIP, सेंट्रल इशू प्राइस, इसे बोलते हैं सेंट्रल इशू प्राइस। इसे क्या बोलते हैं, CIP, जो मतलब इसमें तहत क्या होता है, कैसे CIP को समझते हैं। अब एफसीआई जो किसानों से जिस मूल्य पर, जिस कीमत पर अनाज खरीदता है उसे एमएसपी बोलते हैं, लेकिन एफसीआई जिस कीमत पर स्टेट गवर्नमेंट को अनाज देता है, बेचता है, उसे हम सेंट्रल इशू प्राइस बोलते हैं। और सेंट्रल इशू प्राइस और एमएसपी के बारे में यह बताया जाता है कि एमएसपी CIP यानी केंद्रीय निर्गत मूल्य से हमेशा अधिक होता है। अब देखते हैं, अब ये अनाज स्टेट गवर्नमेंट यूटी के पास आ गया, अब ये लाभार्थी के पास कैसे पहुंचेगा। ये क्या है, राशन की दुकान है, ये फर्स्ट स्टेज, ये दूसरा स्टेज, और ये थर्ड स्टेज, और ये फोर्थ स्टेज। यहां पे क्या, राशन की दुकान है। राशन की दुकान को हम क्या कहते हैं, फेयर शॉप्स प्राइस बोलते हैं, फेयर शॉप्स
प्राइस, इसे बोलते हैं उचित मूल्य की दुकान, उचित मूल्य की दुकान, इन्हें हम उचित मूल्य की दुकान के नाम से जानते हैं, फेयर शॉप्स प्राइस। यहां से क्या होता है, यहां इन्हें हम वितरण केंद्र कह सकते हैं, वितरण केंद्र कह सकते हैं। यहां से लाभार्थी है, बेनिफिशियरी है, लाभार्थी है, बेनिफिशियरी को क्या अनाज मिलता है, वो आते हैं, कार्ड धारक लोग होते हैं, राशन कार्ड धारक, कार्ड धारक लोग राशन की दुकान से अनाज लेते हैं। किस कीमत पर लेते हैं, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो निर्धारित की गई है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत निर्धारित की गई है, फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो कीमत निर्धारित की है उस कीमत पर जो है लाभार्थी या उपभोक्ताओं को या गरीब लोगों को खाद्यान्न जो मिलता है, जो इस कार्ड धारक इनके पास है, जैसे ये बीपीएल कार्ड है, एपीएल कार्ड, कौन कौन से कार्ड धारक, बीपीएल, एपीएल कार्ड धारक, अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है, और अन्नपूर्णा योजना की जो कार्ड धारक है उनको मिलता है। अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो कीमत निर्धारित की गई है, जिसमें 3 रुपए पर केजी आपको क्या मिलेगा, चावल मिलेगा, और 2 रुपए गेहूं मिलेगा, 2 रुपए पर केजी, और 1 रुपए मोटे अनाज मिलेगा। तो ये जो है इसी को समझा हमने विस्तार से। अब ये समझते हैं कि राशन ये जो वितरण केंद्र तक पहुंचता है, कौन से वितरण केंद्र तक पहुंचता है या राशन की दुकान तक पहुंचता है, कौन पहुंचाने में काम कराता है, इसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका है, जो है फूड ग्रेन्स का या अनाज का अलोकेशन कर दिया, आवंटन कर दिया आवश्यकता अनुसार। कैसा है, आवश्यकता अनुसार, नहीं कि किसी राज्य को ज्यादा दे दिया, किसी राज्य को कम दे दिया गया, आवश्यकता अनुसार उस राज्य में कितने लाभार्थी हैं, कितने गरीब हैं, कितने लोग टीडीएस प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, लोगों को आवश्यकता अनुसार दिया गया। ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि ये वितरण केंद्र तक, यानी कि जो राशन की दुकान तक खाद्यान्न तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है। अब जैसे अब इसमें 2 रुपए 3 रुपए 3 रुपए 2 रुपए 1 रुपए जो लोग लाभार्थी जिस अनाज खरीदते हैं वो भारत सरकार के पास आ जाता है पैसा। अब लेकिन उसमें क्या होता है, ये खाद्यान्न ये राशन की दुकान तक खाद्यान्न पहुंचता है ना, इसमें यहां तक पहुंच, अब ये गोदामों एफसीआई या स्टेट गवर्नमेंट के जो गोदाम है, एफसीआई की भूमिका वहां तक है कि एफसीआई वहां तक काम करता है कि राज्य सरकार के गोदामों तक पहुंचाने का काम करता है। और राज्य सरकार के गोदामों तक अनाज पहुंच जाएगा ना, अनाज पहुंचाया जाता है। अब राज्य सरकार के गोदामों से अनाज पहुंच जाएगा तो राज्य सरकार वो गोदामों से राशन की दुकान तक उपलब्ध कराई थी। तो यहां पर बहुत सारा लीकेज भी होता है। तो ये लीकेज में विस्तार से पीडीएस प्रणाली में कौन कौन से लीकेज है, कौन कौन से करप्शन है, कितने प्रकार करप्शन है, कितना अनाज जो है उचित मूल्य की दुकान में बेचा जाता है, इसे हम विस्तार से समझेंगे जब इसके प्रॉब्लम्स को समझें। अभी देखते हैं राशन की, तो अब इसमें राशन की दुकान यानी फेयर शॉप प्राइस की जो देखरेख की गारंटी है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट की है। इसकी देखरेख की या सुपरविजन की जो जिम्मा है, देखरेख की जिम्मेदारी किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट। और दूसरी बात, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी और भी है कि लाभार्थी की पहचान करना भी इसकी स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लाभार्थी की पहचान कराना ये भी जिम्मेदारी है। कार्ड जारी करना ये भी कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की। राशन कार्ड जो जारी किए जाते हैं ये भी राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अब देखते हैं केंद्र सरकार या एफसीआई की क्या भूमिका है। एफसीआई की भूमिका यह है, एफसीआई की भूमिका यह है कि अनाज का क्या कहते हैं, उसने खरीद करने का काम उसका है, भंडारण का काम उसका है, और भंडारण का काम, परिवहन, एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का काम भी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के गोदामों तक पहुंचाने में एफसीआई की बड़ी भूमिका होती है। तो एफसीआई की लागत, एफसीआई जिस प्रकार एफसीआई के जो खर्चे होते हैं उसमें भी काफी लागत आती है। तो एक रिपोर्ट के अंदर ये बताया जाता है कि एफसीआई ने क्या किया, एफसीआई जो गेहूं की जो पूरा गेहूं जहां तक पहुंचता है, यानी कि जो यहां से मंडी से राशन की दुकान तक पहुंचने में जो 1 किलो गेहूं की जो प्राइस आती है, कि वो एक तरीके से प्राइस आती है, मूल्य आता है 27 रुपए खर्च होता है। तो 27 रुपए खर्च होता है, और जो अनाज, वही अनाज जो है 2 रुपए किलो जो है गरीब लोगों को मिलता है। तो यानी कि इसमें 25 रुपीज है, वो कहीं ना कहीं ये फूड सब्सिडी हम इसे कह सकते हैं एक तरीके से, कि इसमें एफसीआई का खर्चा भी शामिल है, एफसीआई कर्मचारियों का खर्चा शामिल है। तो ऐसे इस प्रकार हमने ये समझा
कि इस तरीके से एफसीआई काम करता है। एफसीआई 4 स्टेज में काम करता है। कैसे काम करता है एक बार ब्रीफ में समझते हैं। एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन है, इसका काम है कि अनाज की खरीदारी करना है, भंडारण करना है, परिवहन करना है और बफर स्टॉक गोदामों में भी रखना है। उसके मापदंड को भी निर्धारित करना है, सुरक्षित रूप से रखना है, सिक्योर रूप से, नहीं कि गोदाम में वैसे ही रख दिया, थोड़ी सेफ्टी के साथ रखना है। बड़े बड़े गोदाम में, एफसीआई बड़े गोदाम होते हैं, उसमें अनाज को रखना है। तो ये किसानों से मंडियों में अनाज की वसूली करता है, खरीद करता है, प्रोक्यूरमेंट करता है और किस प्राइस पर करता है, एमएसपी प्राइस पर करता है। और स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट को आवश्यकता अनुसार जहां उनके लाभार्थी की संख्या कितनी है, कितने लोग हैं, उनको जो है फूड ग्रेन, स्टेट गवर्नमेंट यूटी को फूड ग्रेन से उनको एलोकेशन करता है, उनका आवंटन करता है। किस मूल्य पर करता है, केंद्रीय निर्गत मूल्य यानी कि सेंट्रल इश्यू प्राइस पर करता है, इसे सीआईपी बोलते हैं। यूटी और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती हैं, ये और स्टेट गवर्नमेंट के गोदामों तक अनाज कौन उपलब्ध कराता है, ये एफसीआई। अब वो स्टेट गवर्नमेंट का रोल है कि वो अब गोदाम में, स्टेट गवर्नमेंट के गोदाम में आ गया, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आ गया, अब वो राशन की दुकान या फेयर शॉप्स प्राइस तक अनाज जो है पहुंचाने का काम जो है स्टेट गवर्नमेंट करता है। स्टेट गवर्नमेंट करता है, यूटी करते हैं। लेकिन और भी काम है यूटी स्टेट के, कि वो यूटी जो है, सॉरी, स्टेट और यूटी के कुछ काम और भी हैं कि वो लाभार्थी है, उपभोक्ता है, बेनिफिशियरी है, उसका पहचान भी करता है, उसका कार्ड जारी करने का, राशन कार्ड जारी करना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि टीडीएस प्रणाली के तहत कौन कौन सी योजना के तहत, जैसे अन्नपूर्णा योजना है, जैसे 65 वर्ष के अधिक आयु के लोग हैं उनके लिए है। अंत्योदय अन्न योजना है, भारत के सबसे गरीब लोग हैं, गरीबों में भी गरीब हैं, उनके लिए योजना है। 35 किलो जो है पर फैमिली को मिलता है। देखरेख का काम भी जो है, राशन की दुकानें हैं, कितने राशन की दुकानों में कुछ चोरी ना हो जाए, आग ना लग जाए, साफ सफाई का काम, कर्मचारियों का वेतन, ये भी कहीं ना कहीं जो है देखरेख का काम भी हमने ये क्यों समझा, एफसीआई की भूमिका एक है, लेकिन इसमें स्टेट गवर्नमेंट की भूमिका है। तो दोनों ही संयुक्त रूप से एफसीआई यानी कि जो पीडीएस प्रणाली है, तो पीडीएस प्रणाली के संचालन में आप समझिए, पीडीएस प्रणाली के संचालन में संयुक्त भूमिका